पिक्चर चालू करो बे। नवल किशोर हैं क्या? नवल किशोर अभी आ रहे हैं, उससे पहले चलिए आलोक जी से शुरू करते हैं। आलोक जी, अगस्त में गिर जाएगी मोदी सरकार, अब तेजस्वी जी, लालू जी कह रहे हैं, अगस्त में कैसे गिर जाएगी? अगस्त में कैसे गिर जाएगी इसका तो उन्होंने कोई कैलकुलेशन निकाला होगा। मुझे उस बात की जानकारी अगस्त की नहीं है कि अगस्त में ही क्यों गिर जाएगी, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि ये हत्याई हुई सरकार है, और जिस तरह से सरकार आई है और जिस तरह से तमाम वायदे करके 10 साल से लोगों को गुमराह करके झूठ बोलकर अब इनके जो घटक दल हैं उनको भी इनके ऊपर बहुत भरोसा नहीं रहा है, और देश की जनता पूरी तरह से एक ब्रांड मोदी को समाप्त कर चुकी है, फेल कर चुकी है। ब्रांड मोदी के नाम पर अब सरकारें नहीं चलेंगी, और डर और धमकाने की जो ईडी, सीबीआई और तमाम जो राजनीतियां थी वो अब आगे नहीं चलेगी। ये भी सही बात है कि सरकार बैसाखी पर चल रही है। अगर आज ही मानक जी चुनाव दोबारा हो जाएं तो ये सरकार रिपीट नहीं करेगी। आज अगर मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े तो मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीते थे, 1.5 लाख वोट से हारेंगे आज की तारीख में बात कर रहे हैं। तो जो ब्रांड मोदी था और जो गुब्बारा बना हुआ था, जो डर का जो माहौल व्याप्त था पूरे देश के अंदर, वो डर का माहौल अब समाप्त हो चुका है। आलोक जी बहुत बड़ी बात आज कह रहे आप हैं। किसी की सरकार को तोड़कर, आलोक जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं 4 जून को नतीजे आए थे और 1 महीना हुआ है, अगर आज दोबारा चुनाव हो जाए तो मोदी सरकार नहीं आएगी, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मोदी सरकार की कम से कम 100 सीटें घट जाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन के यहां से भी डर का जो माहौल था वो कम हो गया होगा। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से और डीएम और एसपीज ने जिस तरह से जो 1000 वोट से 2000 वोटों से सीटें जीती हैं, वो सब समझ सकते हैं आपके क्या हुआ होगा वहां पर। 15 से 20 सीटें इस तरह की हैं मानक जी। जयपुर ग्रामीण है, अलवर है, तमाम जगह पर जो है, क्योंकि पहले एक मीडिया के माध्यम से एक ऐसा बवंडर बना दिया गया था, इतना बड़ा गुब्बारा फुला दिया गया था कि ब्रांड मोदी जो है वो वो तो फेल हो ही नहीं सकता। ब्रांड मोदी पता नहीं क्या है, लेकिन वो ब्रांड मोदी जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। आज आप किसी शिवसेना को थोड़ा सा जल्दबाजी आज में हैं। आज आप किसी एक मिनट, आप थोड़ा सा जल्दबाजी में हैं। आप जब ये कह रहे हैं कि उनके सहयोगियों का विश्वास बीजेपी में और मोदी जी में खत्म हो गया है, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? बाकायदा सब खुशी खुशी रह रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, आप कह रहे हैं उनका विश्वास खत्म हो गया। देखिए मानक जी, मोदी जी तो देश में भी कहते हैं सब चंगासी, और मानक जी न्यूज 24 पे कहते हैं सब चंगासी, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है वो तो इन लिस्टों से पता चलेगा ना, कि टीडीपी ने कौन सी लिस्ट दी है और बिहार के मुख्यमंत्री महोदय ने कौन सी लिस्ट दी है। उनको क्या मिला? झुंझुना दे के भेज दिया उनको। हमें इंटरनल पता है ना क्या चल रहा है उनके मन में, हमें पता है डीएनए का क्या हुआ, हमें पता है किस तरह से पिछले बरसों से किस तरह से उनको कोसा गया है। क्या वो सब चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश जी भूल गए होंगे? नीतीश जी ने जो बोरे भर भर के वो बालों के भेजे थे, डीएनए पता कर लीजिए बिहार का क्या डीएनए होता है, वो भूल गए होंगे? क्या उनके ऊपर कौन सी तलवार लटकी, क्या हुआ? मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता हूं, वो आज समय नहीं है, लेकिन मैं केवल जानना चाहता हूं कि बिहार को नीतीश जी की अंतरात्मा कभी तो जागेगी कि रोज जो है पुल बहे चले जा रहे हैं और बीजेपी माल खाए चली जा रही है। आप देखिए किस तरह से नीतीश जी को कौन कौन से वायदे किए गए। स्पेशल स्टेटस का वायदा विशेष राज्य का आज तक पूरा नहीं हुआ। 80 लाख करोड़ दे दूं भाइयों बहनों मित्रों, 90 लाख दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं। पटना यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है। 65% वाले शेड्यूल में, जो 9 शेड्यूल वाली बात है, एक मिनट अंतिम बात कह रहा हूं, जो 9 शेड्यूल वाली बात है, हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसको गिरा दिया। आज हुए 15 से 20 दिन हो गए। क्या केंद्र सरकार उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट जाएगी? क्या नीतीश सरकार उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट जाएगी? अभी तक तो गए नहीं। अभी तक अगर नहीं गए हैं, आलोक जी आपने बड़ी एक और दिलचस्प बात कही, तो बिहार को एक और दिलचस्प बात कही। आपने कहा कि इंटरनली एनडीए में क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको है, तो थोड़ा हमें भी बता दीजिए क्या चल रहा है। इसका मतलब तेजस्वी जी जो कह रहे हैं अगस्त में गिरने वाली है, लालू जी कह रहे हैं अगस्त में सरकार गिर जाएगी, ये उसी इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर होगा? जरा बताइए क्या चल रहा है एनडीए में अंदर। देखिए मैं समझता हूं कि एनडीए के अंदर जिस तरह से पहले तमाम घटक दलों की पार्टियों को समाप्त कर दिया गया, आप कह रहे हैं प्राथमिकता की बात, आंध्रा को प्राथमिकता मिल जाए। अरे आज की हालत यह कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार है भाई, महाराष्ट्र से उद्योगों को उठा के गुजरात में शिफ्ट कर देते हैं, तो आंध्रा कौन सी प्राथमिकता की बात कर रहा है? अपनी पार्टी को बचा लें ये दोनों दल, इतना ही बहुत है अभी तो। यू आर राइट ब्रो। ये दोनों लोग डरे हुए हैं कि हमारी पार्टी को ना तोड़ ले जाए कहीं। एक मिनिस्ट्री नहीं दी इनको, डिप्टी स्पीकर का कोई वायदा नहीं, स्पीकर की पोस्ट नहीं दी। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी कोई, मोदी जी तो खुद कहते हैं ना व्यापारी हूं, गुजराती व्यापारी हूं मैं, तो वो देना थोड़ी जानते हो, लेना जानते हैं। आप ज्यादती करते हैं, जनता से भी जेब से निकाल रहे करते हैं। आप ज्यादती ऐसे करते हैं, बताता हूं कैसे। जब बीआरएस के 6 एमएलसी आपके तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तब वो पार्टी तोड़ना नहीं कहलाता है। राजस्थान में बीएसपी के 6 एमएलए आप तोड़ के ले जाते हैं, वो पार्टी तोड़ना नहीं कहलाता है। आप बीजेपी को पार्टी तोड़ने वाला पार्टी कहते हैं, क्यों भाई? देखिए हमने किसी की पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाई हो तो एक एग्जांपल दे दो मुझे। बीएसपी के 6 लोग थे और वो लास्ट तक भी उनके ऊपर वो कांग्रेस में हैं कि नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस यहां वहां चलता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी महाराष्ट्र के स्पीकर ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो पूरे देश ने देखा था। हाँ। 1 साल 1.5 साल तक क्या हुआ? वो 3 दिन पहले वो कहते थे नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी, 71,000 करोड़ का घोटाला करने वाले हैं, और फिर 3 दिन बाद उन्हीं के साथ सरकार बना दी।
बेशर्मो शर्म करो। तो जो ईडी सीबीआई का खेल था ना, हमारे पास ईडी सीबीआई नहीं है, आप हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। मुझे लगता है कि वो खेल समझिए आप कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई किसके पास है? ये बीजेपी की सरकार। तेलंगाना में तो आपकी सरकार नहीं होगा। तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां आपने बीआरएस तोड़ ली, 6 एमएलसी तोड़ लिए उनके। मैं कह रहा हूं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे अधीन नहीं है तेलंगाना की सरकार के, और हम उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया हमने। यहां तो केस करो, अपनी पार्टी में मिला लो, अच्छा। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाओ, ठेका दे दो, इनका तो धंधा है। अच्छा, ठीक है।